आप सभी का फिर से स्वागत है। आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं कि पोलर कर्व्स कैसे ट्रेस करेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने पैरामीट्रिक सीखा, उससे पहले हमने कार्टेशियन सीखा। तो पोलर आप लोगों को पता ही होगा, पहले एक बार आया था ये टॉपिक। पोलर में क्या होता है, जैसे कि हमारे कार्टेशियन सिस्टम में होता है, एक एक्स एक्सिस होती है और एक वाई एक्सिस होती है, और कोई पॉइंट होता है, जैसे मान के चलो यहाँ पे है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, आप एक लाइन नीचे को ड्रॉ कर लेते हैं और एक ऊपर करते हैं। अगर ये एक्स डिस्टेंस हो, ये वाई डिस्टेंस हो, तो ये पॉइंट एक्स वाई हो जाता है। पोलर में क्या हो जाता है, पोलर में आप जो है इसको ध्यान में नहीं रखते हैं। पोलर में आप इस डिस्टेंस को ध्यान में रखते हैं, पॉइंट पी एक्स वाई है अगर, और इस एंगल को, इसको थीटा बोलते हैं। तो पोलर में जो एक्स और वाई है वो आर थीटा हो जाता है। आर क्या है, आर जो है ओरिजिन से इस पॉइंट पी की डिस्टेंस है, मीन्स ओपी डिस्टेंस जो है वो आर होती है। और जो ओपी का पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल होता है, वो एंगल होता है थीटा डिग्री। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं आर कॉमा थीटा। पोलर और कार्टेशियन को आपस में आप बदल सकते हैं। आप आसानी से देख सकते हैं कि एक्स इक्वल टू कितना होता है, आर कॉस थीटा, और वाई इक्वल टू कितना हो जाता है, आर साइन थीटा। और इन दोनों रिलेशंस को आप आपस में सॉल्व कर सकते हैं, तो आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, और टेन थीटा इक्वल टू वाई डिवाइडेड बाई एक्स। तो आप जो ये पोलर में आर और थीटा है, उसे आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और क्योंकि प्लस माइनस होगा पर डिस्टेंस नेगेटिव नहीं होती, इसलिए हम यूजुअली प्लस ही लेते हैं। और थीटा भी आप निकाल सकते हैं, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। इसलिए आप पोलर से कार्टेशियन में आ सकते हैं, कार्टेशियन से फिर पोलर में जा सकते हैं। तो पोलर में क्या होता है, ये एंगल थीटा और ये एंगल, ये डिस्टेंस आर। एक्स और वाई हम यहाँ यूज नहीं करते हैं। अभी पोलर पे हम फिर डिटेल में आएंगे, क्योंकि अभी और चैप्टर हैं जो हमें कवर करने हैं, तो बात करेंगे उन पे। तो आज का जो मेन टॉपिक है वो है कि इन जब आर और थीटा का फंक्शन है, तो कर्व को ट्रेस कैसे करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो मेरे हिसाब से सबसे पहले आप क्या टेस्ट कर दीजिए, सिमेट्री। ध्यान रखना इस टाइम जो कर्व है आर इक्वल टू एफ थीटा की फॉर्म का है। सबसे पहले जो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप सिमेट्री टेस्ट कीजिए। सिमेट्री कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखो, जो ये कर्व है, ये कर्व, ये एंगल कौन सा है, थीटा। इसकी सिमेट्री किस किस लाइन के अबाउट हो सकती है, हो सकता है कि थीटा इक्वल टू जीरो, थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स एक्स एक्सिस के अबाउट हो। तो कैसे होगी वो, ऊपर की तरफ हम थीटा को पॉजिटिव लेते हैं, जो कि मैंने बनाया इस साइड को पॉजिटिव, और नीचे को हम नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। अगर थीटा को मैंने प्लस रखा या माइनस रखा, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आर की वैल्यू उतनी ही है। इसका मतलब एक्स एक्सिस का राउंड सिमेट्रिक होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, सिंपल रीजन है, थीटा अगर 30 डिग्री है वो यहाँ पे है, थीटा माइनस 30 है, तो आर की वैल्यू पे कोई चेंज ही नहीं हो रहा है, तो वो यहाँ पे कहीं हो जाएगी। तो फर्क नहीं पड़ेगा कि आप आर की वैल्यू यहाँ से यहाँ हो जाएगी, तो दूसरी बार यहाँ से यहाँ हो जाएगी, फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप ऊपर को देख रहे हैं नीचे को देख रहे हैं, दोनों सेम होंगे। किस बात से सेम होंगे, अगर थीटा की जगह माइनस थीटा रखें, आर सेम आए। तो सिमेट्री में पहला स्टेप आप क्या लिख लीजिए, सिमेट्रिक about the line theta is equal to 0 if, अगर आप थीटा को माइनस थीटा कर दें, कर्व की इक्वेशन सेम रहती है। इफ थीटा रिप्लेस्ड बाय माइनस थीटा डजंट चेंज द इक्वेशन, doesn't change the equation of the curve। जैसे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, मान के चलो आर इक्वल टू ए 1 प्लस कॉस थीटा है या 1 माइनस कॉस थीटा, इस टाइप का। ये एक पोलर कर्व है, तो इसमें आप थीटा की जगह माइनस थीटा रख के देख लो, कॉस माइनस थीटा फिर से थीटा हो जाएगा, तो कर्व की इक्वेशन बिल्कुल जैसी लिखी हुई है वैसी की वैसी ही रहेगी। तो इसलिए हम बोल सकते हैं ये एक्स एक्सिस या थीटा इक्वल टू 0, या यहाँ इसको एक नया शब्द हम कह सकते हैं, इनिशियल लाइन।
लिख लिया है मैंने। तो सिमेट्री में एक तो इस तरीके से सिमेट्री हो सकती है, दूसरी सिमेट्री हो सकती है, इसको पार्ट वन बोल सकते हैं आप, सिमेट्री का पार्ट वन। सिमेट्री दूसरी टाइप की सिमेट्री क्या हो सकती है, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 के अराउंड भी हो सकती है। कैसे, मान के चलो आप थीटा को आपने पाई माइनस थीटा से रिप्लेस कर दिया है। द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2। पाई बाय 2 के अराउंड सिमेट्रिक कब होगा, जब आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखो। इफ पाई बाय 2 का मतलब क्या होगा, वाई एक्सिस। जब थीटा पाई बाय 2 हो जाएगा तो ये क्लियर ही है कि पाई बाय 2 का मतलब क्या होता है, वाई एक्सिस। इसके अराउंड सिमेट्रिक कब होगा, इसके अराउंड सिमेट्रिक तब होता है कि द कर्व इज सिमेट्रिकल और इफ द इक्वेशन of the curve remains same या remains unchanged when theta is replaced by pi minus theta, pi minus theta से। तो इस टाइप की भी सिमेट्रिक हो सकती है, और कर्व और तरीके से भी सिमेट्रिक हो सकता है। पहले आप ये देख लीजिए, जो ये कर्व है इसका एक एग्जाम्पल देख लीजिए, आर इज इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा। आर इक्वल टू ए 1 माइनस साइन थीटा ऐसा है, अगर आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रखोगे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अगला पॉइंट आप जो चेक करेंगे वो है सिमेट्री पोल के अराउंड भी हो सकती है। पोल का मतलब, पोल इसी पॉइंट को बोलते हैं जिसको हम ओरिजिन बोलते हैं, ये वाला पॉइंट, इसको आज तक ओरिजिन बोलते हैं। तो नया नया स्ट्रक्चर आप बना सकते हैं, एक एक्स एक्सिस बना, अब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मत बनाइए आप, एक केवल हॉरिजॉन्टल लाइन बना लीजिए, और ये कोई पॉइंट है जो मूव कर रहा है, और जो ओरिजिन थी पहले उसको ओ कह दीजिए। ये किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे, डिस्टेंस आर होगी, थीटा होगी, तो ओ पॉइंट को हम पोल भी कहते हैं। ऐसे ही तीसरी सिमेट्री हो सकती है पोल के अराउंड, सिमेट्री अराउंड द पोल इफ आर की जगह आपने माइनस आर रख लिया, आर इज रिप्लेस्ड बाय माइनस आर, मेक्स नो चेंज इन द कर्व। In the equation of the curve, तो आप क्विकली इन सिमेट्रीज को टेस्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप ये टेस्ट कीजिए कि क्या कर्व पोल से जाता है कि नहीं जाता है। पोल का मतलब ओरिजिन, ओरिजिन से कब पास होगा, इफ आर इज इक्वल टू 0 फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा। जो वैल्यू है वो रियल होनी चाहिए, कोई रियल वैल्यू हो, जैसे थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री हो, पाई बाय 2 हो, पाई बाय 4 हो, वहाँ पे अगर आर 0 हो जाता है, इसका मतलब कर्व उस पॉइंट पे, उस एंगल पे ओरिजिन से पास होता है। इसके बाद आप एसिम्पटोट टेस्ट कर सकते हैं। एसिम्पटोट मतलब थीटा की कोई ऐसी वैल्यू है क्या जिसके लिए आर इनफाइनाइट को टेंड कर रहा है। चेक इफ आर टेंड्स टू इंफिनिटी फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, फॉर सम वैल्यू ऑफ थीटा, अगर है तो वो एसिम्पटोट होगी। ठीक है,
अगला पॉइंट आप रीजन भी टेस्ट कर दीजिए, कर्व कहाँ से कहाँ तक है। रीजन आप कैसे टेस्ट करेंगे? टेस्ट कीजिए कि थीटा की किस वैल्यू के लिए डिफाइन नहीं है, किस वैल्यू के लिए डिफाइन है वो भी पता है ही, कहाँ डिफाइन नहीं है। तो आपको वो रीजन फाइंड करना है। फाइंड रीजन वेयर कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। इन विच कर्व डज नॉट एग्जिस्ट। डज नॉट एग्जिस्ट। अगला आप क्या टेस्ट कर लीजिए, एक और इम्पॉर्टेंट चीज होती है, उसको हम कहते हैं टेन फाई। ये टेन फाई क्या है? आप अभी ज़्यादा ध्यान मत दीजिए इस पे, ये आर डी थीटा बाई डी आर होता है। मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ टेन फाई क्या होता है। इसे हम टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले चैप्टर में अच्छे से पढ़ने वाले हैं। टेंजेंट एंड नॉर्मल, अभी मैं ये चैप्टर स्टार्ट करूँगा, उस चैप्टर में हम इसको अच्छे से पढ़ेंगे। टेन फाई क्या होगा, अभी ये जानिए आप फाई होता क्या है। जो मैंने सिस्टम बनाया है, मान के चलो कोई कर्व ऐसा है और यहाँ पे टेंजेंट ही है, ये लाइन टेंजेंट है, ये लाइन क्या है, ओरिजिन से पॉइंट पी की डिस्टेंस है, इस लाइन को मैंने आगे बढ़ाया है, तो इन दोनों के बीच का एंगल होता है फाई। तो फाई क्या है? रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच का एंगल। रेडियस वेक्टर किसे कहते हैं? किसी पॉइंट पी को ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन को कहते हैं रेडियस वेक्टर, जिसको हम आर भी बोल रहे हैं। टेंजेंट वेक्टर किसको बोलते हैं? टेंजेंट आपको पता है, उसी को टेंजेंट वेक्टर भी बोलते हैं, इसे कॉम्प्लिकेटेड नहीं बनाऊंगा मैं। तो वेक्टर क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि एंगल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। तो ओरिजिन से मिलाने वाली लाइन ओपी और पी पॉइंट पर टेंजेंट के बीच के एंगल को फाई बोलते हैं, टेन फाई। तो वो एंगल फाई होता है, और निकलता कैसा है? निकलता इस फॉर्मूले से है वो। टेन फाई से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, किस चीज़ की? कि हर पॉइंट पे इसका टेंजेंट किधर है। जैसे जैसे थीटा इक्वल टू जीरो पे टेंजेंट किधर है, पाई बाय टू पे किधर है, पाई पे कितना है। तो इसको आप जरूर टेस्ट कीजिए पोलर में। कार्टेशियन में ये हमने ऐड नहीं किया था, लेकिन पोलर में इसको जरूर ऐड कीजिए। और इसको हम डिटेल में जो है इन चीज़ों को टेंजेंट एंड नॉर्मल वाले चैप्टर में फिर से पढ़ेंगे। फिलहाल फिलहाल इतने से ही काम चलाए, और कोई स्पेशल पॉइंट है तो उन्हें भी निकाल दीजिए। स्पेशल पॉइंट मतलब कोई पर्टिकुलर वैल्यू बना दीजिए आप। स्पेशल पॉइंट्स, स्पेशल पॉइंट्स मीन्स थीटा इक्वल टू एक टेबल बना लीजिए आप। मेक ए टेबल, मेक ए टेबल। किस चीज़ की टेबल बनानी है? जैसे थीटा इक्वल टू आपने जीरो रख लिया, जहाँ जहाँ पे आप निकाल सकते हैं, पाई बाय फोर रख दिया, पाई बाय टू रख दिया, और भी कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहाँ पे रख लीजिए। और इन सब पॉइंट को एक साथ ध्यान में रखिए, और फिर कर्व आपको आप ट्रेस कर सकते हैं। तो चलो पहला कर्व ट्रेस करते हैं इतनी इस जानकारी के हिसाब से। ट्रेस द कर्व, ट्रेस द कर्व। कर्व क्या है? आर इक्वल टू ए वन प्लस कॉस थीटा, इसको कहते हैं कार्डाइड। ये क्वेश्चन होती है कार्डाइड की, इस कर्व का नाम है कार्डाइड। इस पे फिर आते हैं। पहले देखिए आप ये दिखता कैसे, उस पर फिर आते हैं। पहले आप ये देखिए, इसका नाम मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, कार्डाइड। कई लोग यहाँ पे एक आई एक्स्ट्रा लिख लेते हैं। तो इस कर्व पे आते हैं। सबसे पहले आप क्या टेस्ट करने वाले हैं? सिमेट्री। सिमेट्री किस कर्व के अराउंड है? इसमें कॉस थीटा आ रहा है, और आपको पता है कॉस माइनस थीटा उतना ही होता है जितना कॉस थीटा होता है, इसलिए कर्व की क्वेश्चन सेम है। तो ये कर्व थीटा इक्वल टू जीरो मीन्स ऑरिजिन, जिसको हम ऑरिजिन बोलते हैं, और यहाँ पोल बोलते हैं। वैसे हमारी इस पोलर वाली लैंग्वेज में इसे पोल बोलते हैं। तो मान के चलो ये पॉइंट ओ है, ये एक्स एक्सिस हो गई प्रीवियस, इसी को इनिशियल लाइन कहते हैं अब हम। तो जो एक्स एक्सिस है, इसके इसके अराउंड ये सिमेट्रिक है। मतलब आप एक्स एक्सिस से ऊपर ट्रेस कीजिए, नीचे बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर लीजिए, नीचे करने की जरूरत नहीं है। तो ये होती है थीटा इक्वल टू जीरो, ये होता है थीटा इक्वल टू पाई बाय टू। फिर क्या? फिर मुझे ये देखना है सिमेट्री तो एक ही आई, कैसे आई एक? हमने उन पॉइंट्स को टेस्ट किया एक एक करके, जो मैंने ऊपर डिस्कस किए थे।
अब पासेस थ्रू ओरिजिन और नॉट, मतलब पोल से पास होता है कि नहीं होता है, उसके लिए आर को जीरो होना पड़ेगा। क्या आर कभी जीरो हो सकता है? क्वेश्चन। तो हो सकता है अगर ए वन प्लस कॉस थीटा जीरो हो जाए, और ये जीरो हो सकता है, ए तो नॉन जीरो नंबर है यहाँ पे, अगर ए जीरो हो गया तो पूरी क्वेश्चन ही जीरो हो गई। तो अगर कॉस थीटा माइनस वन हो जाए, अगर कॉस थीटा माइनस वन हो गया तो ठीक है, फिर जो आर है वो जीरो हो जाएगा। मतलब कब? ठीक है, कॉस थीटा माइनस वन कब होता है? जब थीटा कितना होता है? पाई होता है। पोलर में एक और कंसेप्ट आता है, पोलर में जैसे आते रहेंगे मैं बताता रहूँगा, मैक्सिमा मिनिमा का। तो यहाँ मैक्सिमा मिनिमा को आप वैसे टेस्ट नहीं करते हैं जैसे आपने पहले किया, या आप मैक्सिमम मिनिमा कैसे टेस्ट करें, आप चेक कीजिए आर की मैक्सिमम वैल्यू कैसे, क्या कब आ रही है और क्या आ रही है, और ऐसे आप मिनिमम वैल्यू भी चेक कर लीजिए। जैसे इसकी डिस्टेंस मिनिमम जीरो आ ही रही है अभी तक, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है वो आप टेस्ट कर सकते हैं। कॉस थीटा की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू प्लस वन है और मिनिमम वैल्यू माइनस वन है। तो जब कॉस माइनस वन हो जाएगा तो आर जीरो हो जाएगा, मिनिमा जो कि मैंने अभी बोला। और अगर कॉस थीटा प्लस वन हो जाता है तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? टू ए हो जाएगी। तो एसमटोट भी इसकी कोई है नहीं, क्योंकि थीटा आप कुछ भी रख के देख लो, थीटा आप कहीं भी रख के देख लो, थीटा जहां भी आप रखोगे आर निकल जाएगा। अगला जो है इसका, अच्छा एक पॉइंट हमने टेस्ट कर ली, सिमेट्री और सिमेट्रिक निकला, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा, सिमेट्री। तो सिमेट्रिक इसके अराउंड निकली, थीटा इज इक्वल टू जीरो की। दूसरा ओरिजिन से या पोल से पास होता है कि नहीं, वो भी हमने टेस्ट किया। इसकी मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू क्या है? मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है टू ए, और मिनिमम पॉसिबल वैल्यू जीरो। आप पोलर में एक चीज ध्यान रखना, पोलर में पूरा कर्व दो सर्कल के अंदर आप ड्रॉ कर सकते हैं, वो सर्कल होता है मिनिमम और मैक्सिमम का। मान के चलिए अगर किसी कर्व की मैक्सिमम जो डिस्टेंस है आर इक्वल टू टू ए है, मिनिमम डिस्टेंस ए है, तो दो सर्कल बनाइए आप, एक रेडियस ए का, एक रेडियस टू ए का, उसके बीच ही सारा कर्व होगा। हमारे केस में टू ए रेडियस का एक सर्कल बनाओ, उससे बाहर कर्व कभी नहीं जाएगा। आप बना के देख लो और ट्रेस करके भी देख लीजिए इसे। मैक्सिमम वैल्यू टू ए है, आप टू ए रेडियस का एक सर्कल बना दीजिए, टू ए जितना भी होगा, कोई लगभग लगभग इतना, ये बन गया है सर्कल। इस सर्कल को थोड़ा बड़ा कर सकते हैं आप, जितना बड़ा चाहिए आपको आप इसे बड़ा कर सकते हैं। तो जितना भी बड़ा करोगे आप, रेडियस ध्यान में रखना सिर्फ, ये थोड़ा इधर चला गया, अब ठीक है। ये रेडियस अगर टू है तो इससे बाहर ये कभी नहीं जाएगा, और छोटी वाली रेडियस जीरो है, मतलब जीरो से टू के बीच ही रहेगा। ये पोलर कर्व की खासियत होती है। ठीक है, अगली चीज जो है, हमको टेन फाई चाहिए। टेन फाई मैंने बोला था आप जरूर निकालिए। टेन फाई के लिए आपको क्या चाहिए होता है? आर डी थीटा बाई डी आर, मैंने आपको वैल्यू बताई थी। पहले डी आर बाई डी थीटा निकाल दो आप। डी आर बाई डी थीटा कितना होता है? डी आर बाई डी थीटा इक्वेशन आपके सामने है, ए वन प्लस कॉस थीटा, तो ए तो ऐसे ही रहेगा, वन का जीरो हो जाएगा, कॉस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, तो ये इतना आ जाएगा। तो हमें किस चीज़ की वैल्यू चाहिए? हमें चाहिए टेन फाई। टेन फाई भी नहीं, हमें फाई की वैल्यू चाहिए, पर टेन फाई का फॉर्मूला होता है आर डी थीटा डी आर, मतलब वन प्लस कॉस थीटा, आर मीन्स ए इंटू वन प्लस कॉस थीटा और डिवाइडेड बाई माइनस ए साइन थीटा। इसको सिंप्लीफाई कीजिए, तो मैं सिंप्लीफाई आप पे करने को छोड़ रहा हूँ, ए से ए कैंसिल हो जाएगा, कॉस थीटा को थीटा बाई टू के टर्म में लिख लीजिए, साइन थीटा को भी थीटा बाई टू के टर्म में लिखने स्टार्ट कीजिए, ये आ जाएगा कॉट थीटा बाई टू, और कॉट थीटा बाई टू कितना होता है? टेन पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। इसका मतलब फाई कितना है? फाई की वैल्यू है पाई बाई टू प्लस थीटा बाई टू। यही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे? इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए,
जो आपने थीटा 1 और थीटा 2 निकाला वो यहाँ पे यूज होगा। फाई का मतलब क्या होता है? फाई का मतलब रेडियस वेक्टर और टेंजेंट वेक्टर के बीच का एंगल। अगर वो जीरो हो गया, अगर कहीं पे जीरो हो गया तो रेडियस वेक्टर खुद में टेंजेंट वेक्टर बन जाएगा, और कहीं पे पाई/2 हो गया तो नॉर्मल हो जाएगा। इस सर्कल के माध्यम से समझिए आप, इस सर्कल के लिए अगर ये कर्व है तो रेडियस वेक्टर ये हो गया और टेंजेंट वेक्टर कितना हो गया, इतना हो गया। इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना रहता है? पाई/2 रहता है। इसी जानकारी से आप पूरा सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे फाई की वैल्यू हमेशा कितनी है? पाई/2 की। लेकिन ये हमेशा नहीं होगा। मान के चलिए आपका कर्व समझने के लिए ये अगर एक्सिस सिस्टम है, कर्व कुछ कुछ ऐसा, और इस पॉइंट की बात करो आप, इस पॉइंट पे टेंजेंट कुछ कुछ ऐसा होगा और रेडियस वेक्टर कैसा होगा? ऐसा होगा। तो इन दोनों के बीच का एंगल वो फाई होता है। तो मैंने क्या बोला? अगर ये फाई जीरो होता है मतलब इस लाइन के बीच का एंगल जीरो होता है, मतलब ये लाइन खुद में टेंजेंट है। और अगर पाई/2 होता है, अगर जो फाई एंगल है वो पाई/2 है, रेडियस वेक्टर, ये रेडियस वेक्टर है और ये टेंजेंट है, इनके बीच का एंगल पाई/2 है, मतलब ये वाली लाइन, टेंजेंट लाइन, इस रेडियस वेक्टर पे नॉर्मल है, जो कि सर्कल का केस होता है। तो यहाँ पे आइए, यहाँ पे इसका मतलब क्या है? यहाँ पे मतलब जो है कि जब थीटा जीरो है, थोड़ा ध्यान दीजिए, थीटा इज इक्वल टू जीरो है, आर की वैल्यू कितनी है? 2a है। क्लियर है? फाई की वैल्यू कितनी है? पाई/2 है। इसका मतलब कर्व जब भी आप ट्रेस करना स्टार्ट करोगे, थीटा जब जीरो है, आर 2a है, तो आपको पता ही है, ये हमने पहले से ही 2e यूनिट का ये सर्कल ड्रॉ किया हुआ है। तो मैं इसे थोड़ा हटा लेता हूँ, ये लाइन हटा लेता हूँ क्योंकि मैंने बाद में खींची थी। आप ध्यान से दीजिए, इसके अंदर होना है, मतलब ये डिस्टेंस 2 है, हमने पहले 2 रेडियस का सर्कल खींचा, ये 2 है। यहाँ पे कर्व का जो टेंजेंट है वो एक्स एक्सिस है। थीटा इज इक्वल टू जीरो पे टेंजेंट कितना है? पाई/2 है, एक्स एक्सिस नहीं है। परपेंडिकुलर टू द ओरिजिन है, मतलब कुछ कुछ ऐसा होगा। परपेंडिकुलर का मतलब आपको पता है 90 डिग्री का। तो ये लाइन क्या होगी? यहाँ पे कर्व की टेंजेंट होगी, मतलब कर्व कुछ कुछ ऐसा जाएगा, इधर जाएगा। आगे बढ़ते रहिए आप, ऐसे आप और वैल्यू भी टेस्ट कर लीजिए। अगर आप थीटा को 0 से पाई/2 तक करते हैं, 0 से पाई/2 तक इंक्रीज करते हैं, अभी इस पे फिर आएंगे हम टेंजेंट पे, और पॉइंट पे आप टेंजेंट निकाल सकते हैं। मान के चलो थीटा 0 से पाई/2 तक आप इंक्रीज कर रहे हैं, एक बार एक टेबल बना के देख लेते हैं। थीटा की वैल्यू लिखिए, आर की वैल्यू लिखिए, ठीक है? तो थीटा सबसे पहले सबसे कम 0 हो सकता है, पाई/3 हो सकता है, पाई/2 हो सकता है। आप अपनी इच्छा के हिसाब से कुछ भी ले सकते हैं, 2 पाई/3 हो सकता है, पाई हो सकता है। 2 पाई तक मत लीजिए। क्यों मत लीजिए? क्योंकि ये कर्व सिमेट्रिक है। अगर आप 0 से पाई तक कर्व लोगे तो कम से कम ये ऊपर वाली साइड जो है, ये ऊपर वाली साइड, ये पूरा कवर हो जाएगा। और कर्व इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है जो एक्स एक्सिस है, तो नीचे बिल्कुल कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आप। तो थीटा की वैल्यू इतनी हो गई। आर की वैल्यू 0 पे कितनी है वो निकाल के देखनी पड़ेगी, 2a है। पाई/3 पे कितनी है? 2a/3 है। नहीं, 2a/3 नहीं है, ये थोड़ा गड़बड़ हो गया है। आर इज टू a1 प्लस कॉस थीटा है, आप अपने रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पाई/3 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3a/2। पाई/2 पे कितनी हो जाएगी? स्मॉल a। 2 पाई/3 पे स्मॉल a/2, और पाई पे 0, पाई पे 0 हो जाएगी, ठीक है? तो ये इससे क्या पता चलता है, जैसे जैसे थीटा बढ़ रहा है, ये देखो 2a से 3a/2 हुआ, फिर a हुआ, फिर a/2 हुआ, फिर 0 हुआ, लगातार नज़दीक नज़दीक आता जा रहा है। तो आप इस सारी जानकारी को यूज कीजिए, और इनिशियल लाइन के अराउंड सिमेट्रिक की है, तो आप इस जानकारी को यूज कर सकते हैं और देखिए फिर क्या आता है। और एक चीज़ और देख लीजिए यहाँ पे, जो आप खुद कर सकते हैं, अलग अलग पॉइंट पे टेंजेंट आप इससे निकाल ही सकते हैं,
लेकिन मैं जो थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ वो किस पे हूँ, थीटा इक्वल टू पाई पे। थीटा अगर पाई हुआ तो फाई कितना हो जाएगा, पाई बाई टू प्लस पाई बाई टू इक्वल टू पाई। मतलब एंगल कितना हो जाएगा, बिल्कुल उस लाइन से ही कोइंसाइड करने लग जाएगा, बट केवल डायरेक्शन उल्टी होगी। अगर आप फाई की मीनिंग समझ गए हैं, फाई क्या होती है, ओरिजिन से पॉइंट को मिलाने वाली लाइन और टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल। अगर वो जीरो होता है तो दोनों लाइन कोइंसाइड करती हैं, अगर वो पाई होती है तो दोनों लाइन कोइंसाइड ही करेंगी, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे वो, ठीक है, पर लाइन कोइंसाइड ही करेंगे, वो वेक्टर के सेंस में अपोजिट होंगी। तो अगर आपको इसमें कंफ्यूजन हो रहा है, कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप जिन पॉइंट पे निकाल सकते हैं उन पे फाई की वैल्यू निकाल दीजिए, और जब सारी वैल्यू निकल जाए तो इसे ट्रेस कर लीजिए। समझने के लिए मैं एक वाई एक्सिस बना दे रहा हूँ, एक एक्स एक्सिस बना दे रहा हूँ, ये 2a डिस्टेंस हो गई। तो ये कर्व कुछ कुछ ऐसे जाता है, ये मैंने लगभग लगभग इसका फिगर बनाया हुआ है। ये थीटा इक्वल टू जीरो पे आता है, ये मैक्सिमम वैल्यू, ये थीटा इक्वल टू पाई बाई टू होता है। जो ये लाइन है ये थीटा इक्वल टू कितनी हो जाती है, पाई। तो थीटा इक्वल टू पाई पे टेंजेंट क्या है, यही लाइन है, एक्स एक्सिस। पर आप थोड़ा ध्यान रखिए इस चीज़ का, वो माइनस में, माइनस का मतलब क्या है, इसको अगर आप पॉजिटिव बोलोगे तो इसको आप नेगेटिव बोल दोगे वेक्टर के सेंस में। इसलिए पाई का मतलब क्या, एंगल पाई होने का मतलब क्या है, पाई होने का मतलब लगभग लगभग डायरेक्शन चेंज होनी है। अगर कोई पॉइंट ऐसे है जिसका टेंजेंट से एंगल कितना है, फाई, तो ये फाई अगर जीरो हो गया तो वेक्टर के हिसाब से ये दो लाइन कोइंसाइड कर देंगे, मान के चलो पाई हो गया तो ये लाइन घूम के आ जाएगी, फिर इसके ही ऊपर आ जाएगी, लेकिन कोइंसाइड हो जाएंगे दोनों। तो वो यहाँ पे हो रहा है। तो इस तरह से आप इस कर्व को ट्रेस कर सकते हैं। अगला कर्व एक जल्दी से ट्रेस कर लेते हैं, वो कर्व है आर इक्वल टू ए साइन 3 थीटा। इसको फटाफट ट्रेस कर लीजिए। ये पोल के अराउंड सिमेट्रिक है। सबसे पहले तो थीटा इक्वल टू पोल के अराउंड, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, सिमेट्रिक है अबाउट द लाइन थ्रू द पोल परपेंडिकुलर टू द इनिशियल लाइन, मीन्स पाई बाई टू की। थीटा इक्वल टू पाई बाई टू लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है। क्यों? क्योंकि आप थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख के देख लीजिए, जो टेस्ट मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, थीटा की जगह पाई माइनस थीटा रख लीजिए। अगर सेम इक्वेशन आती है तो कर्व फिर से क्या होता है, वाई एक्सिस जिसे हम कहते हैं, या थीटा इक्वल टू पाई बाई टू के अराउंड सिमेट्रिक होता है। तो आपको फिर से, आप यहाँ पे थोड़ा चालाकी देखिए, आपको क्या करनी है, इस लाइन के अराउंड सिमेट्रिक है तो यहाँ से यहाँ कितना एंगल होता है टोटल, ये माइनस पाई बाई टू। अगर इसको हम पाई बाई टू के सेंस में कहते तो ये पाई बाई टू होता है, तो ये माइनस पाई बाई टू होता है। तो आप जो वैल्यू रखेंगे वो माइनस पाई बाई टू से प्लस पाई बाई टू के बीच रखिए। क्यों? क्योंकि जैसे इस रीजन में ट्रेस हो गया, इस साइड हम उसकी सीधे कॉपी बना लेंगे। तो चलो वही काम करते हैं, जल्दी से करते हैं। सबसे पहले ये बताओ, क्या ये ओरिजिन से पास होता है कि नहीं होता है? ओरिजिन से पास होने की कंडीशन क्या है, आर जीरो होना चाहिए। अगर आर जीरो हो गया तो ओरिजिन से पास होती है, तो होता है जीरो पे भी ओरिजिन पे पास हो रहा है, पाई बाई थ्री पे भी, टू पाई बाई थ्री पे भी, पाई पे भी, फोर पाई बाई थ्री पे भी, फाइव पाई बाई थ्री पे भी। ये थ्री थ्री नीचे आना चाहिए, क्योंकि थ्री थ्री एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। तो साइन जीरो भी जीरो होता है, साइन पाई जीरो, साइन टू पाई जीरो, साइन इसी हिसाब से आगे बढ़ते रहे, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, फाइव पाई, ये सारे जीरो होते हैं। तो हमने पूरा जीरो से टू पाई के सारे केस ले लिए, इतनी बार ये पोल से पास होता है, ठीक है। और आप इन पोल पे टेस्ट पॉइंट पे टेस्ट भी कर लीजिए। जैसे थीटा इक्वल टू जीरो पे, अगर थीटा इक्वल टू जीरो होता है तो टेंजेंट का डायरेक्शन क्या है,
वो भी आप निकालते रहिए। आप देखेंगे सारे पॉइंट खुद ब खुद टेंजेंट की डायरेक्शन निकल जाएंगे। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। आप फाई और थीटा में रिलेशन निकाल दीजिए, फाई को एफ थीटा में। तो कैसे निकालेंगे? टेन टेन फाई कितना होता है? आर डी थीटा बाई डी आर। इससे निकाल दीजिए तो आप देखेंगे क्या आएगी, पाई बाय 3, 4 पाई बाय 3, 5 पाई बाय 3। ये सारे के सारे टेंजेंट आ जाएंगे ओरिजिन पे। कौन कौन से? पाई बाय 3 पे ये खुद ब खुद टेंजेंट का काम करेगा। 4 पाई बाय 3 वो भी खुद टेंजेंट का काम करेगा। 5 पाई बाय 3 ये भी टेंजेंट का काम करेगा। तो आप देख सकते हैं ऐसे 2 पाई बाय 3 ये भी टेंजेंट का काम करेगा। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो भी टेंजेंट का काम करेगी। इसके बाद आपने क्या करना है, थीटा को इंक्रीज कराइए, एक टेबल बना दीजिए। एक टेबल कहाँ से कहाँ तक बना दीजिए? मैंने कहा था -π/2 से स्टार्ट कीजिए और करस्पॉन्डिंग आर की वैल्यू निकालिए। आपने अब केवल यही डिस्कस करना है कि ये कहाँ इंक्रीज होता है, कहाँ डिक्रीज होता है। इसकी कोई एसिम्पटोट भी नहीं है। और टेन फाई का आप जरूर पता कर लीजिए, वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो आप क्या कर लीजिए, आर की भी वैल्यू लिखिए। -π/2 के बाद -π/3 कीजिए, -π/6 कीजिए, 0 पर भी कर लीजिए, π/6 पे भी कर लीजिए, π/3 पे भी कर लीजिए और π/2 पे भी कर लीजिए। आर कितना हो जाएगा? a 0 -a 0 a 0 और -a। तो आर डिस्टेंस माइनस होने का मतलब क्या होगा? केवल डायरेक्शन उल्टी हो जाना। ठीक है, इसीलिए मैं वेक्टर बोल रहा था बार बार, रेडियस वेक्टर। और आप इस जानकारी के हिसाब से कर्व को ट्रेस कर दीजिए। तो जब आप ट्रेस करेंगे तो कुछ कुछ ऐसा आएगा। यहाँ पे थोड़ा जगह की कमी पड़ जाएगी तो यहाँ पे करते हैं। ये एक्स एक्सिस या थीटा इक्वल टू 0 लाइन, एक टेंजेंट तो ये आ जाएगा और एक टेंजेंट ये ओरिजिन पर है। ये पूरा पॉइंट ओरिजिन है। तो पहले जो कर्व है बढ़ेगा बढ़ेगा, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आप कैसे टेस्ट करोगे? थीटा 0 से π/3 तक आप वेरी कराइए। आप और चीज़ पे भी देखिए कैसे बढ़ता है ये। अगर थीटा 0 से π/3 तक इंक्रीज होगा तो आप कर्व की इक्वेशन देखिए। π/3 3 को कैंसिल, मतलब साइन 0 से पाई के बीच की बात हो रही है। तो 0 से पाई के बीच कैसे जाता है साइन? पहले ऊपर जाता है फिर घट के नीचे आ जाता है, नेगेटिव हो जाता है। तो यहाँ पे फ्रीडम है नहीं, जैसे साइन कर्व जाते हैं तो यहाँ पे देखो पहले बढ़ जाएगा और फिर घट के यहीं पे आ जाएगा। तो क्योंकि सिमेट्रिक है तो वैसे ये इधर भी करेगा और फाइनली एक और लूप बनेगा इसमें ऐसा। तो ये लाइन π/3 होगी, ये 2π/3, ये 4π/3 और ये 5π/3। तो इस तरह से ये कर्व ट्रेस हो जाएगा। तो पोलर और कार्टेशियन में थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ आपको टेबल बनानी पड़ेगी और बाकी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थीटा के हिसाब से डिस्कस करना होगा। तो थीटा के टेबल के हिसाब से तो आपने देखा जैसे 0 से π/3 के बीच कैसे निकला। तो आप इस कर्व की इक्वेशन देख लीजिए, a sin 3 थीटा। तो साइन 0 से वेरी कर रहा है तो 0 से और 3 थीटा मतलब पाई तक। तो साइन का 0 से पाई तक वैल्यू क्या होती है? लगातार बढ़ती है आधे में और उसके बाद घटनी स्टार्ट हो जाती है। इसलिए यहाँ पे पूरा क्या बन गया? लूप बन गया फिर से। और ऐसे ही और भी कर्व आप ट्रेस करेंगे। अगले कुछ लेक्चर में कुछ और कर्व हम ट्रेस करेंगे। आप इस थ्योरी पार्ट को बिल्कुल रेडी रखिए। तो अगले लेक्चर में कुछ और कर्व ट्रेस करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।